अर्जुन अब कर्म और संन्यास के रहस्य को समझ चुके हैं, पर अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने है, ये सब होगा कैसे? इस मन को जीता कैसे जाए? ये एक सैद्धांतिक प्रश्न नहीं, ये एक व्यवहारिक चुनौती है जो हर उस इंसान के सामने खड़ी है जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। कृष्ण ने मार्ग तो दिखाया, पर उस मार्ग पर चलने की विधि क्या है? प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6, आत्म संयम योग, ध्यान का मार्ग। कृष्ण ने बोलना आरंभ किया, अर्जुन, जो मनुष्य कर्म के फल पर आश्रित नहीं रहता और अपने कर्तव्य कर्म को करता है, वही सच्चा सन्यासी है और वही सच्चा योगी है। केवल वो नहीं जो अग्नि का त्याग कर दे या सभी क्रियाओं को छोड़ दे। समाज की आंखों में सन्यासी वो है जो घर परिवार कर्म सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाता है, पर कृष्ण यहां क्रांति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असली त्याग बाहर नहीं, भीतर होता है। तुम युद्ध के मैदान में खड़े होकर भी सन्यासी हो सकते हो यदि तुम्हारा मन अनासक्त है, और तुम जंगल की कुटिया में बैठकर भी एक भोगी हो सकते हो यदि तुम्हारा मन संसार की कामनाओं में भटक रहा है। असली सन्यास वस्त्रों का नहीं, वृत्तियों का है। जिसे लोग सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि कोई भी इंसान अपने मन के संकल्पों और इच्छाओं का त्याग किए बिना योगी नहीं बन सकता। संकल्प यानी भविष्य की योजनाएं, इच्छाएं, मुझे ये बनना है, मुझे वो पाना है। जब तक मन इन संकल्पों के जाल में फंसा है, तब तक वो शांत कैसे हो सकता है? योग का अर्थ है जुड़ना, अपनी आत्मा से जुड़ना, और ये तभी संभव है जब मन भविष्य की दौड़ और अतीत के बोझ से मुक्त होकर वर्तमान के क्षण में स्थिर हो जाए। योग की सीढ़ी पर जो चढ़ना चाहता है उसके लिए कर्म ही साधन है, और जो योग की चोटी पर पहुंच चुका है उसके लिए शांत और संभाव ही साधन बन जाता है। ये एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शुरुआत में मन को साधने के लिए उसे निष्काम कर्म में लगाना पड़ता है। जब तुम बिना फल की इच्छा के कर्म करते हो तो मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। पर जब तुम साधना में गहरे उतर जाते हो, जब तुम योग की चोटी पर पहुंच जाते हो, तब तुम्हारा स्वभाव ही शांति और समता बन जाता है। तब तुम्हें शांति पाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, शांति तुम्हारा स्वरूप बन जाती है। जब कोई योगी ना तो इंद्रियों के विषयों में और ना ही कर्मों में आसक्त होता है और अपने सभी सांसारिक संकल्पों का त्याग कर देता है, तब उसे योग में स्थित हुआ कहा जाता है। अब सुनो कि स्वयं को जीता कैसे जाए। ये आत्म विजय का मार्ग है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने ही मन के द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि ये मन ही आत्मा का मित्र है और यही मन ही आत्मा का शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, पर जिसने मन को नहीं जीता उसका अपना ही मन उसके सबसे बड़े शत्रु की तरह व्यवहार करता है। ये मन एक दुधारी तलवार है अर्जुन, ये एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर तुम इसे साध लो तो ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक तेजी से पहुंचा देगा, पर अगर तुमने इसे खुला छोड़ दिया तो ये तुम्हें किसी खाई में गिरा देगा। यही मन है जो तुम्हें सुबह उठाकर तुम्हारे लक्ष्य की याद दिलाता है, और यही मन है जो तुम्हें रात को तुम्हारी असफलताओं पर रुलाता है। यही मन तुम्हें ईश्वर की ओर ले जा सकता है, और यही मन तुम्हें संसार के कीचड़ में धकेल सकता है। बाहर कोई शत्रु नहीं है अर्जुन, असली लड़ाई तो तुम्हारे भीतर इसी मन के साथ है। जिसने सर्दी, गर्मी, सुख, दुख और मान अपमान में भी अपने मन को जीत लिया है और जो शांत रहता है, उस पुरुष ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। अब मैं तुम्हें वो विधि बताता हूं जिससे योगी अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए ध्यान का अभ्यास करता है। योगी को एक एकांत पवित्र स्थान पर जाना चाहिए, जहां कोई शोर ना हो, कोई विघ्न ना हो। वो स्थान मन को शांत करने में सहायक होता है। वहां जमीन पर पहले कुशा घास बिछाए जो ऊर्जा की सुचालक होती है, फिर उस पर मृग की छाल और उसके ऊपर एक मुलायम स्वच्छ वस्त्र बिछाए। उसका आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए जहां मन में असुरक्षा हो, और ना ही बहुत नीचा जहां धरती की नमी और ऊर्जा बाधा पहुंचाए। एक स्थिर और आरामदायक आसन।
उस आसन पर बैठकर अपने मन को एक बिंदु पर एकाग्र करें। अपने चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए वो ध्यान का अभ्यास करें। उसे अपने सभी विचारों को जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं बस देखना है, उनसे लड़ना नहीं, उनमें उलझना नहीं। अपने शरीर, गर्दन और सिर को एक सीधी रेखा में अचल और स्थिर रखें। मेरुदंड सीधा हो ताकि प्राण ऊर्जा बिना किसी रुकावट के प्रवाहित हो सके। वो इधर उधर ना देखे बल्कि अपनी दृष्टि को केवल अपनी नाक के अगले सिरे पर टिकाए रखे। ऐसा करने से इंद्रियां बाहर भटकने से रुक जाती हैं और मन अंतर्मुखी होने लगता है। उसका मन पूरी तरह से शांत हो, भय से रहित हो। भय इस बात का कि मेरा क्या होगा या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। और वो ब्रह्मचर्य के व्रत में दृढ़ता से स्थित हो। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं बल्कि अपनी सभी इंद्रियों की ऊर्जा को व्यर्थ के भोगों में ना बहाकर उसे ऊर्ध्वगामी बनाना, उसे आध्यात्मिक शक्ति में बदलना। अपने मन को मुझ में यानी परमात्मा में लगाकर वो मेरे परायण होकर बैठे। इस प्रकार जो योगी अपने मन को निरंतर मुझ में लगाकर अभ्यास करता है वो उस परम शांति को प्राप्त होता है जो अंततः मेरे परम धाम निर्वाण तक ले जाती है। हे अर्जुन, ये योग ना तो बहुत ज्यादा खाने वाले का सिद्ध होता है और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले का, ना बहुत ज्यादा सोने वाले का और ना ही हमेशा जागने वाले का। जिसका आहार और विहार संतुलित है, जिसके सोने और जागने का समय नियमित है, उसी का योग दुख का नाश करने वाला सिद्ध होता है। ये जीवन का मध्यम मार्ग है। कृष्ण वीणा के तार का उदाहरण दे रहे हैं। यदि तार को बहुत ज्यादा कस दो तो वो टूट जाएगा, यह कठोर तपस्या। और यदि तार को बिल्कुल ढीला छोड़ दो तो उससे कोई संगीत पैदा नहीं होगा, यह है भोग विलास। संगीत तभी पैदा होता है जब तार बिल्कुल सही तनाव में हो, ना ज्यादा ना कम। जीवन भी ऐसा ही है, संतुलन ही साधना है। यह सब सुनने में बहुत सुंदर था, पर अर्जुन तो अर्जुन थे। उनके मन में वही प्रश्न उठा जो हर आम इंसान के मन में उठता है। एक बहुत ही व्यवहारिक, एक बहुत ही सच्चा सवाल। उन्होंने कहा कि हे मधुसूदन, आपने जिस समता भाव वाले योग के बारे में बताया है ये मुझे स्थायी नहीं लगता, क्योंकि ये मन तो बड़ा चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म। हे कृष्ण, ये मन बड़ा ही चंचल है, ये बुद्धि को मथ डालता है, ये इतना बलवान और हठी है कि रुकने का नाम नहीं लेता। इसे वश में करना तो मैं हवा को मुट्ठी में बांधने जैसा अत्यंत कठिन मानता हूं। अर्जुन हर उस साधक की आवाज बन गए थे जिसने कभी भी आंख बंद करके बैठने की कोशिश की है। जैसे ही आंख बंद होती है मन 10 दिशाओं में भागता है। वो अतीत की गलियों में ले जाता है, भविष्य की चिंताएं खड़ी कर देता है, व्यर्थ के संवाद रचता है। ये एक पागल मंगर की तरह है जिसे शराब पिला दी गई हो और फिर उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। ऐसी है इस मन की स्थिति। कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन के इस प्रश्न ने गीता को हर युग के लिए प्रासंगिक बना दिया था। भगवान ने कहा, हे महाबाहु, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। निस्संदेह इस चंचल मन को वश में करना बहुत कठिन है। मैं ये नहीं कह रहा कि यह आसान है, लेकिन हे कुंती पुत्र, ये अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। ये थे 2 अचूक सूत्र। ये एक पक्षी के 2 पंख हैं। एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता। पहला पंख है अभ्यास, यानी निरंतर प्रयास, रोज गिरना और रोज उठना। जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, वो 100 बार गिरता है पर प्रयास नहीं छोड़ता। वैसे ही मन 1000 बार भटकेगा, पर साधक का काम है उसे प्रेम से बिना झुंझुलाए बार बार खींचकर वापस अपने लक्ष्य पर ले जाना। ये एक दिन का काम नहीं, ये जीवन भर की साधना है। और दूसरा पंख है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ संसार से घृणा करना नहीं है। इसका अर्थ है संसार के जिन विषयों में, जिन भोगों में मन की आसक्ति है, उस आसक्ति को धीरे धीरे कम करना। यह समझना कि बाहरी वस्तुओं में स्थायी सुख नहीं है। जब मन ये देख लेता है कि जिन चीजों के पीछे वो भाग रहा था वो सब अस्थायी हैं, तो वो अपने आप शांत होने लगता है। अभ्यास मन को लक्ष्य पर टिकाता है
और वैराग्य उसे भटकने के कारणों को ही समाप्त कर देता है। यह सुनकर अर्जुन को एक और डर ने घेर लिया, एक ऐसा डर जो असफलता का डर था। उन्होंने पूछा कि हे कृष्ण, मान लीजिए कोई साधक श्रद्धा के साथ इस योग के मार्ग पर चलता है, पर उसका मन भटक जाता है और वो अपने जीवन के अंत तक योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसकी क्या गति होती है? ये एक बहुत गहरा डर है। मैं घर छोड़कर साधना करने निकला, पर सिद्धि भी नहीं मिली। अब मैं ना घर का रहा ना घाट का। क्या वो छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट हो जाता है? जैसे एक छोटा सा बादल बड़े बादल से अलग होकर हवा में विलीन हो जाता है, क्या उस साधक की भी वही गति होती है? क्या वो सांसारिक सुख और आध्यात्मिक लक्ष्य दोनों से ही वंचित हो जाता है? अब कृष्ण ने वो आश्वासन दिया, वो वचन दिया जो हर साधक के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में विनाश होता है और न ही परलोक में, क्योंकि मेरे प्रिय, जो कोई भी कल्याणकारी शुभ कर्म करता है उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। आध्यात्मिक मार्ग पर चला हुआ एक भी कदम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो तुम्हारे आध्यात्मिक बैंक खाते में जमा हो जाता है, जिसका ब्याज जन्म जन्मांतर तक मिलता है। योग से भटका हुआ वह पुरुष पुण्य कर्म करने वालों के लोकों में जाकर वहां अनेकों वर्षों तक सुख भोग कर फिर इस पृथ्वी पर किसी शुद्ध और श्रीमान यानी पवित्र और समृद्ध परिवार में जन्म लेता है, या फिर जो और भी दुर्लभ है, वह ज्ञानी योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। उसे ऐसा वातावरण मिलता है जहां उसकी छूटी हुई साधना फिर से शुरू हो सके। वहां उसे अपने पिछले जन्म के संस्कार और आध्यात्मिक बुद्धि फिर से प्राप्त हो जाती है और वो पहले से भी ज्यादा उत्साह के साथ परम सिद्धि को पाने के लिए प्रयास करता है। उसके पिछले जन्मों का अभ्यास ही उसे अपनी ओर खींचता है, चाहे वो ना भी चाहे। इसीलिए तुम देखते हो कि कुछ बच्चे बचपन से ही अध्यात्म में रुचि रखते हैं। ये उनके पिछले जन्मों का अभ्यास है जो उन्हें खींच रहा है, और इस तरह अनेक जन्मों के निरंतर प्रयास से वह योगी अपने सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। अंत में कृष्ण ने योगी की महिमा का बखान किया। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, वह केवल शास्त्र के ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, और सकाम कर्म करने वालों से तो वह कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। योगी वह है जो इन सभी मार्गों का सार अपने जीवन में उतार लेता है। वह तप करता है पर अनासक्त होकर, वह ज्ञान प्राप्त करता है पर अहंकार रहित होकर, वह कर्म करता है पर फल की इच्छा के बिना। और सभी प्रकार के योगियों में भी जो योगी पूरी श्रद्धा के साथ अपने अंतर मन से मुझ में स्थित है और निरंतर मेरा ही भजन करता है, वही मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। कृष्ण ने ध्यान का मार्ग तो बता दिया, पर अब वह उस रहस्य को खोलने वाले थे जो ध्यान का भी आधार है। वह कौन है जिसमें मन को लगाना है, उसका स्वरूप क्या है, इस पर से पर्दा उठेगा गीता के 7वें अध्याय में।